वन तो आज हम देख रहे हैं, देखो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सेशन या बहुत ही मैं कहूँगा यूनिक सेशन है, जिसमें पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी एंडेमिक या कुछ लोकल स्पीसीज़ या जिसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल हैबिटेट उनका कौन-सा है, ऐसे स्पीसीज़ को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। जैसे एक यूपीएससी ने देखो क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर 2024 प्रीलिम्स में कि इंद्री क्या ब्राज़ील में मिलता है, एल्क कहाँ मिलता है, बोनोबो कहाँ मिलता है? और देखा जाए तो इसमें सभी इनकरेक्ट है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्पीसीज़ कहाँ हैं और आप इसको पॉसिबल ही नहीं कि कोई बुक से कवर करो, क्योंकि ये कोई बुक में इतने सारे स्पीसीज वर्ल्ड के नहीं होते हैं और ऐसा कंटेंट उस बुस बुक के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि इतने सारे वर्ल्ड के स्पीसीज एक साथ लेके आए और आप पर्सनली भी थोड़ा कवर करने जाओ तो इतना करंट अफेयर्स का अपडेट बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये सेशन जो है वो एंड तक देखो, मैंने पूरे जितने भी स्पीसीज है, जितने इंपॉर्टेंट है या जितने करंट अफेयर्स में है, वो कवर किए। जैसे लास्ट ईयर आप देखो प्रीलिम से पहले हमने बोनोबो कवर किया था। एक पैटर्न हमने समझा है कि जैसे इसके पहले साल 23 में ओरंगुटन का क्वेश्चन आया था। राइट? कि क्योंकि वो ओरेंगुटन न्यूज़ में था। वैसे लास्ट ईयर बोनोबो न्यूज़ में था, तो देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मतलब उस स्पीशीज़ जो पूछे जाने वाले हम उसको एनीवे प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं। जैसे लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स हमने प्रीलिम से पहले लिया था देखना, उसमें देखा था कि ये कोंगो में मिलता है और एग्ज़ैक्टली यहाँ पे क्या दिया है कि बोनोबो मादागास्कर में मिलता है, तो ये गलत है। तो इसीलिए ये सेशन पूरा एंड तक देखो, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन्स हैं। जैसे आप देख सकते हो कि एशियाटिक लायन जो है सिर्फ इंडिया में मिलता है क्या? तो ये तो ठीक था, बट कुछ ऐसे अदर स्पीसीज़ है जो इंडिया के बाहर भी मिलते हैं, तो इनका नेचुरल हैबिटेट आपको पता होना चाहिए एनीवे। जैसे आप देख सकते हो और भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे स्पाइडर मंकी इंडिया में मिलता है क्या, नेचुरली फाउंड इन इंडिया? नो। तो ये कुछ सेंट्रल अमेरिका वगैरह के पार्ट में मिलते हैं। तो ऐसा ही मैं आपको कवरेज देने वाला हूँ। बस आपको एक चीज़ करनी है कि सिर्फ स्पीसीज़ और उसका नाम देखना है। क्योंकि आप देख सकते हो, एक तो इंडिया में मिलता है कि नहीं मिलता है, ये एक पैटर्न है, या फिर किस कंट्री में मिलता है, इसके काफ़ी डिटेल्स उन्होंने नहीं पूछा है। ये स्पीसीज़ वहाँ मिलता है या नहीं मिलता है, इतना ही पता होना चाहिए। उसी प्रकार से सबको नोट्स बनाने हैं और एंड तक सेशन देखो, क्योंकि इसका कोई अदर सोर्स नहीं है इस वीडियो का, या इस टॉपिक का कोई अदर सोर्स आपको बहुत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो एंड तक सेशन सबको देखना है और सिर्फ स्पीसीज़ के नाम एंड उसकी लोकेलिटी नोट करनी है। बाकी नोट्स वगैरह जो है इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है? और इसके बाद जो भी लिंक्स आएँगे, अदर सेशंस भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन कंडक्ट करेंगे, उसके लिए वहाँ पे अपडेटेड रहो आप। आगे बढ़ने से पहले सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि देखो फ्री एक्सटेंशन जो हमने ऑफर था प्लस फ्लैट 50% ऑफ, ये कल ये ऑफर एंड होने जा रहा है, तो उसके पहले ज़रूर एनरोल करो कि जहाँ पे देखो आप 9 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें फ्री 9 मंथ का एक्सटेंशन, मतलब 18 मंथ का आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है। 12 मंथ पे ऑलमोस्ट 24 एंड 18 मंथ्स पे 36 मंथ का। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप कोड यूज़ कर सकते हो टू अवेल दिस ऑफर सुमित के लाइव, जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस होगा, मेंस टेस्ट सीरीज प्लस इवैल्यूएशन भी अवेलेबल होगा, डेडिकेटेड जो डाउट सॉल्विंग सेशंस है, वन ऑन वन मेंटरशिप है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इवन अब प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम आप जानते हो कि अभी प्रीलिम्स आ रही है, तो उसमें एक फास्ट रिवीजन क्लासेस हो गए, प्रॉपर नोट्स, मॉक टेस्ट होगा, लाइव क्लासेस हो गए, इवन इसमें भी डाउट क्लियरिंग वगैरह सेशंस हो गए अलोंग विद द सीसैट। ये सिर्फ 14,999 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच ये होगा, जिसमें मैं भी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन लेने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो आप इसको भी एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया है। यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव फॉर द ऑफर, ओके? उसके बाद बाकी जो 26-27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उसके आगे के अटेम्प्ट्स है, तो आपके लिए आगाज़ बैच राइट फ्रॉम द बेसिक्स से हमने स्टार्ट किया है एंड आरंभ बैच भी है, तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हो। उसके बाद जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं, तो उसकी भी लिंक आपको कमेंट में दी है, डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो पहला स्पीसीज़ है देखो आई लेमुर, जो देखो इंद्री भी कहा जाता है, जिसको बाबा कोटोस भी कहा जाता है। ओके? तो एक्चुअली ये अगर हम देखेंगे, ये स्पीसीज़ जो है वो भी लास्ट ईयर पूछा गया था इंद्री नाम से। यूजुअली सबको लेमुर तो नोन नेम होता है, बट इन्होंने पूछा है कि थोड़ा-सा अलग करके इसको पूछा है कि जैसे इंद्री, मतलब वहाँ पे लोकल कुछ इंद्री उसको कहा जाता है। तो याद रखें लेमुर, ये स्पीसीज़ क्या है, एक्चुअली मादागास्कर में मिलती है और ये नॉकटर्नल स्पीसीज़ में आते हैं, डिफरेंट साउंड्स भी कुछ निकालते हैं, वो काफ़ी यूनिक है और एक मैमल कैटेगरी में आते हैं लेमुर। इसके भी कई सारे अदर और पार्ट है, वो आगे हम देखने वाले हैं। अलग-अलग प्रकार है, सब स्पीसीज़ है। पर याद रखें कि इंद्री जो मिलता है या फिर लेमुर जो मिलता है, जिसको अय भी कहते हैं, ये अलग-अलग सभी नाम लिखना है, वो मिलता है मादागास्कर में। देन इसको और भी नाम से जाना जाता है, बाबोकोटो नाम से।
और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कैटेगरी में आता है। इट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, शायद इसलिए यूपीएससी ने पूछा होगा कि वर्ल्ड के क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज या एनीवे न्यूज़ में होगे तो। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग लेमुर्स में आता है। लाइक ऑल लेमुर्स इट इज़ नेटिव टू मादागास्कर। मतलब जितने भी लेमुर कैटेगरी है, वो मादागास्कर में ही मिलते हैं। ओके, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं इंद्री या लेमुर। नेक्स्ट है और किसी को फास्ट लगा सेशन तो प्लीज आप स्टॉप करके भी देख सकते हो, इसलिए मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि हम फास्ट कवर करें, और जिसको भी कुछ नोट करना है तो आप स्टॉप करके उसको नोट करके फिर आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हेजहॉग। इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इनको जब कोई थ्रेट लगता है तो ये खुद को रोल कर लेते हैं, उस प्रकार की स्पीसीज है। तो ये लगभग आप देखोगे तो यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका में मिलते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा इनका स्प्रेड है, बट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका में। ये भी एक मैमल कैटेगरी में आता है, ये अपने आप को रोल करते हैं और हाइबरनेट विंटर के ड्यूरिंग ये अपने आप को करते हैं। उसके बाद देखो, एक बीवर नाम से एक स्पीसीज आती है, और ये एक क्रेपिस्कुलर है। व्हाट इज द क्रेपिस्कुलर? और ये जो मिलता है मोस्टली नॉर्थ एशिया की तरफ मिलते हैं, और इनको अगर आप देखोगे तो क्रेपिस्कुलर मतलब ऐसे स्पीसीज की जो अर्ली मॉर्निंग, सॉरी इवनिंग में, जिसको हम डॉन टाइम या ट्वाइलाइट का टाइम कहेंगे, तो उस टाइम पे एक्टिव होते हैं, उसको कहते हैं क्रेपिस्कुलर। जो अर्ली मॉर्निंग एक्टिव होते हैं उनको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, उनको कहते हैं मैटिट्यूनियल। जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं उसको कहते हैं डायurnal, एंड इवनिंग में जो एक्टिव होते हैं क्रेपिस्कुलर, एंड जो रात में एक्टिव होते हैं नाइट में उनको हम कहते हैं नॉक्टर्नल। तो याद रखिए ये क्रेपिस्कुलर टाइप में आता है। बीवर, बीवर नाम से एक स्पीसीज है। तो इसका थोड़ा नॉर्दर्न एशिया की तरफ, यूरोप की तरफ यहाँ पे इसका एक्सपांशन मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है एल्क, जिसको हम कहते हैं वैपिटी। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। एल्क और वैपिटी ये कहाँ मिलता है? नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, है ना? तो अमेरिका के मोस्टली नॉर्थ की तरफ, इवन कनाडा वगैरह की तरफ जाओगे तो जो कोल्ड रीजन है, सब आर्टिक रीजन, सब पोलर रीजन है, या फिर मोस्टली ताइगा हम कह सकते हैं, ताइगा का जो रीजन है वहां पे आपको मिलेगी एल्क। ओके, याद रखें एल्क कहाँ पे है, जो डायग्राम में भी मैंने शो किया है, और इसको वैपिटी भी कहते हैं। जैसे देखा यहाँ पे एल्क इंडोनेशिया कह दिया, जबकि वो ट्रॉपिकल नेशन है, और यहाँ पे ऐसे एल्क मिलते हैं क्या? नो। तो इनका रीजन है सब पोलर या सब आर्टिक रीजन। नेक्स्ट है रेनडियर। इसी से थोड़ा और ऊपर जाओगे तो थोड़ा और कोल्ड रीजन की तरफ, आर्टिक, सब आर्टिक या 66.5 डिग्री के आसपास जो रीजन आता है, जैसे नॉर्थ यूरोप का पार्ट है, स्कैंडिनेवियन देश है, फिनलैंड, नॉर्वे है, स्वीडन है, या रशिया का जो साइबेरिया का वगैरह पार्ट है, या नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा का जो ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ की तरफ, वहां पे ये मिलते हैं रेनडियर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिखते हैं, इसको रेनडियर ऐसा भी कहते हैं, और इसको ही कनाडा की तरफ कैरिबू भी कहते हैं। तो याद रखिए रेनडियर और कैरिबू एक ही टाइप ऑफ में आते हैं, तो बस इसको कनाडा की तरफ कहते हैं कैरिबू। क्या कहते हैं? कैरिबू। यू कैन सी दिस। सो इसको कहते हैं कैरिबू या मैरिबू भी ऐसा कहा जाता है, तो वो ऑप्शनल नाम भी थोड़ा सा देख लेना, कैरिबू। उसके बाद आता है पोलार बियर, जो कि आर्टिक के पास ही मिलते हैं, आर्टिक सर्कल के पास ही मिलते हैं, एंड उसके नियर बाय एरियाज, ये अंटार्कटिक की तरफ नहीं मिलता है, याद रखें। जैसे पेंगुइन नेटिवली अगर देखा जाए ओरिजिनली साउथ की तरफ ही मिलता है, मतलब अंटार्कटिक की तरफ ही मिलता है, वैसे ही आर्टिक सर्कल की तरफ कौन मिलता है? पोलार बियर। अब इनके भी अलग-अलग उर्सिडे कैटेगरी में अलग-अलग बियर आते हैं, जैसे जायंट पांडा है, स्पेक्टेकल पांडा है। जैसे इंडिया में जो मिलता है वो स्लॉथ बियर आता है इस कैटेगरी में, एंड दूसरा आता है जो हमारे हिमालय में मिलता है, वो है ब्राउन बियर। बाकी बियर इंडिया में नहीं मिलता है, बट हाँ, ये बाकी जगह पे आप देखोगे तो अलग-अलग प्रकार के भी, जैसे जायंट पांडा हम आगे देखेंगे चाइना में मिलता है, राइट? तो देख सकते हो आप, ये पूरे बियर की स्पीसीज है। तो जैसे जायंट पांडा जो है एंडेमिक टू चाइना है, सिर्फ चाइना में ही मिलता है, तो जायंट पांडा नोट करें, एंडेमिक टू चाइना। जैसे स्पेक्टेकल बियर अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ एंडीज के पार्ट्स में मिलता है, ओनली बियर इन द नेटिव टू साउथ अमेरिका, मतलब इतना ही एक प्रकार का वहां पे मिलता है, इसको कहते हैं स्पेक्टेकल बियर। और पोलार बियर हमने कहा देखा, सिर्फ आर्टिक सर्कल की तरफ ही मिलेगा। नेक्स्ट स्पीसीज है जावन राइनोस। वैसे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कुछ 5 प्रकार के राइनोस आते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट ये मिलते हैं अफ्रीका में। उसके बाद ग्रेट वन आर्म राइनो इंडिया, नेपाल में मिलते हैं। उसके बाद सुमात्रन एंड जावन राइनो जो है वो कहाँ मिलते हैं? इंडोनेशिया में। सुमात्रन एंड जावन राइनो। अब जिसमें से आप जावन राइनो देख रहे हो तो दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सुमात्रन राइनो भी आप देखोगे तो जिसको हेरी राइनो भी कहते हैं,
एशियन टू आर्म राइनो भी कहते हैं, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो सुमात्रन रहने दो, जावन रहने दो, इंडोनेशिया के दोनों भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। जैसे अपने इंडिया में बहुत अच्छा कंजर्वेशन हुआ है आसाम की तरफ, इसलिए अपना ग्रेट वन आर्म राइनो क्या है, वल्नरेबल है। बट वो नेपाल की तरफ भी मिलता है, इतना याद रखें, थोड़ा भूटान में भी मानस नेशनल पार्क की तरफ एक्सपांडेड है। तो बाकी हो सके तो कमेंट में बताओ कि ब्लैक एंड व्हाइट राइनो में से उन दोनों का क्या स्टेटस है? इसमें से एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो कौन-सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जो अफ्रीका में मिलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, है ना? प्लीज़ कमेंट में बता देना। नेक्स्ट है कोमोडो ड्रैगन, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिज़ार्ड कैटेगरी में आता है। जैसे अपने इंडिया में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल मॉनिटर लिज़ार्ड मिलता है, मादागास्कर होगा या फिर अदर रीजन्स में, बट ये सबसे बड़ा वाला जो होता है वो कोमोडो ड्रैगन है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पे मिलता है? इंडोनेशिया के पार्ट्स में। तो याद रखें कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिज़ार्ड कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है सिल्की सिफाका नाम से, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक स्पीसीज़ दिख रही है आपको, एंड ये भी मादागास्कर में ही यूनिक है। जैसे हम कोमोडो ड्रैगन देख रहे थे, तो अभी हम थोड़े कुछ इंडोनेशिया के देख रहे हैं कि जो इंडोनेशिया में ही मिलता है। तो ये इंडोनेशिया में ही मिलता है सिल्की सिफाका, और ये भी कहाँ एंडेमिक है? मादागास्कर में, और इसका भी स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। बस लोकेशन लिख लो, है ना? कि जैसे आपको मैंने बताया फिर से कि यूपीएससी क्वेश्चन एक ही पूछने वाला है कि ये स्पीशीज़ कहाँ मिलती है? कि बहुत रेयरली उसका अगर काफ़ी न्यूज़ में है तो ही जाके उसका बिहेवियर पूछेंगे। बट अभी के लिए तो ये फर्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं कि कहाँ कौन-सी स्पीशीज़ है। बाद में फिर अपडेशन में देखेंगे कि, या आप गूगल भी कर सकते हो कि इसका बिहेवियर वगैरह क्या है, वो बाद में देखोगे। बट पहले पास अपने पास कंटेंट स्पीशीज़ इम्पोर्टेंट आनी ज़रूरी है। उसके बाद देखो कांगारू यूजुअली लगता है कि हमें, मतलब कांगारू के एक ही स्पीशीज़ हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, तो बिल्कुल सही है। मतलब कांगारू के काइंड में अगर हम देखें तो सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया का कांगारू तो है ही, वो वहाँ पे एंडेमिक है, बट एक इंडोनेशिया में भी बहुत ही यूनिकली एक कांगारू मिलते हैं, उसको कहते हैं ट्री कांगारू। मतलब ये थोड़ा-सा अलग स्पीशीज़ में आता है, थोड़े छोटे होते हैं और मोस्टली ट्रीज़ पे रहते हैं। तो इनको कहते हैं ट्री कांगारू। इट इज़ नेटिव टू, यस, पापुआ, मतलब ईस्ट पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, दैट इज़ न्यू गिनिया पार्ट, है ना? वेस्टर्न पापुआ न्यू गिनिया, और ये काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके हैं। तो इसको ज़रूर देख लेना, इनको क्या किस प्रकार के हम स्पीशीज़ कहते हैं, मार्सुपियल कहते हैं या क्या कहते हैं, इनके पाउच वाले स्पीशीज़ को क्या कहते हैं, इसको आपको गूगल करना है। नेक्स्ट है बाओबाब ट्रीज़, थोड़ा-सा एक ट्रीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है मादागास्कर में, तो उसको देख लेना। तो मादागास्कर जो अफ्रीका की तरफ अगर मैपिंग का मतलब किसी के माइंड में अगर मैपिंग क्लिक नहीं हो रहा है, वर्ल्ड मैप क्लिक नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाके जो भी यहाँ पे फ्री क्लासेस है, उसको देखो। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने एक मतलब डिटेल का सीरीज़ एक स्टार्ट करी है, जो पूरे वर्ल्ड मैपिंग की है। बहुत अच्छे सेशंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, फ्री सबके लिए अवेलेबल है। जहाँ पे एशिया के मैंने कुछ पार्ट्स लिए थे, जिसमें पूरा डिटेल कवरेज है, फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एवरी टाइप ऑफ कवरेज यहाँ पे लिया है। एंड अभी यूरोप, रिसेंटली अफ्रीका एंड यूरोप हो चुका है। अब आज से हम साउथ अमेरिका स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको ज़रूर अब देख लेना। तो फ्री क्लासेस है, बस आपको अनअकैडमी के ऐप पे जाके टाइप करना है सुमित कोंडे, यू विल गेट माय चैनल, और वहीं पे फ्री क्लासेस आपको मिल जाएँगे। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। जैसे मादागास्कर की हम बात कर रहे थे, तो ये एंडेमिक है मादागास्कर में ही, बाओबाब नाम से एक ट्री है। बहुत ही यूनिक ट्री है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ टाइम होता है, लगभग 200 साल तक भी ये ट्री ज़िंदा रहते हैं, 200 से 300 साल तक, और इसका काफ़ी फ़ायदा भी देखा जाता है, उसके फ्रूट्स वगैरह होगा। तो ये एंडेमिक है यहीं पे, बाओबाब ट्रीज़ इज़ एंडेमिक टू मादागास्कर। नेक्स्ट है एंडियन कॉन्डोर नाम से आता है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। जैसे अगर हम विंग्स की बात करें, बहुत ज़्यादा लार्ज के बारे में बात करें, तो ये सेकंड लार्जेस्ट में आएगा एंडियन कॉन्डोर। इससे भी ज़्यादा एक होता है, वो है कि एल्बर्ट्रॉस नाम से आता है, एल्बर्ट्रॉस नाम से, वो भी हम आगे देखेंगे। बट देख लेना, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट में दिया गया है एंडियन कॉन्डोर। अब ये एंडीज रेंज पता होगा सबको, कि जो साउथ अमेरिका में वेस्ट की तरफ आती है, वहाँ पे एंडियन कॉन्डोर मिलेगा आपको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है। देन बिंटुरोंग नाम से एक आती है देखो, नेटिव टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, मतलब साउथ ईस्ट एशिया वगैरह जो पार्ट है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, राइट? म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, इवन इंडिया में भी एकदम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहां पे ये स्पीसीज मिलेगा। इसका नाम है, यस, बिंटुरोंग। ब्लैक राइनो, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, ब्लैक एंड व्हाइट राइनो, है ना? तो इसमें से ब्लैक राइनो क्या है फिर? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो आपका आंसर अगर आपने कमेंट किया तो प्लीज क्रॉस चेक करो कि आपका करेक्ट है क्या। और ये कहाँ मिलते हैं? सिर्फ अफ्रीका में मिलते हैं, अफ्रीका के कुछ इस पार्ट में। नेक्स्ट है गैलागोस नाम से एक आता है, ये बुश बेबीज नागापीस नाम से भी इसको कहते हैं।
तो ये मोस्टली अगर हम देखें गैलागो वगैरह पार्ट है तो ये अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में मिलते हैं। इस स्पीशीज़ को आप थोड़ा-सा गूगल कर लेना बाद में। उसके बाद है लेडबिटर्स पॉसम नाम से है, फाउंड ओनली इन द सेंट्रल हाइलैंड ऑफ विक्टोरिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट में ये मिलता है आपको और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज़ है। बस इसको लिख लेना, एक पोसम नाम से एक स्पीशीज़ आती है, ओनली इन सेंट्रल एंड हाइलैंड्स ऑफ विक्टोरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया पार्ट, ओके। नेक्स्ट है प्लैटिपस, ये भी बहुत यूनिक स्पीशीज़ है और ये एंडेमिक है न्यूजीलैंड, सॉरी टास्मानिया, एक्सट्रीमली सॉरी, टास्मानिया यहाँ पे आता है, टास्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्ट पार्ट है, ईस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे आपको ये एंडेमिक मिलेंगे, मतलब इसी रीजन में मिलते हैं। एग लेइंग कैटेगरी में आते हैं, सेमी एक्वाटिक है, मैमल कैटेगरी में है एंड इनको कहते हैं प्लैटिपस। नेक्स्ट है की नाम से एक है, एंडेमिक टू द फॉरेस्टेड अल्पाइन रीजन ऑफ साउथ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में एक ये स्पीशीज है, की नाम से एक बर्ड है, काफी यूनिक है वहां पे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बर्ड है जो जिस नाम से या उनके फ्लैग्स पे देखो या नेशनल जो सिंबल्स होते हैं उस पे भी ये स्पीशीज आपको दिखेगा। न्यूजीलैंड में है कीवी, जो सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब उड़ नहीं पाते, बट वो बर्ड कैटेगरी में आते हैं, एंडेमिक टू न्यूजीलैंड। फ्लाइटलेस बर्ड, नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड विद अ 5 स्पीशीज ऑफ कीवी, ऑल एंडेमिक टू, मतलब इसमें 5 सब स्पीशीज आती है, बट वो सभी के सभी कीवी अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड में मिलते हैं। तो देखो इनका नेशनल बर्ड है एंड नेशनल प्लांट इनका क्या है, सिल्वर फन वगैरह है, तो इसको भी आप एक्स्ट्रा एडिशनल में लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक न्यूजीलैंड में अभी टखाई नाम से एक स्पीसीज है, देखो वो भी फ्लाइटलेस वगैरह रहेगा, तो वेयर हंटेड एक्सटेंसिवली बाय बोथ यूरोपियन एंड सेटलर्स, ऐसा कुछ न्यूज में था। तो इसमें भी ये स्पीसीज काफी कम होते गए हैं अभी तक। ये भी एक फ्लाइटलेस एंड इंडिजिनियस है, मतलब सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलते हैं और ये माओरी नाम से तो आपको पता है, वैसे भी ये न्यूज में रहे थे वहाँ के कुछ लोकल कम्युनिटी। तो इनके बारे में मैं कहूंगा जरूर देख लेना, माओरीज के बारे में डिटेल्स चेक कर लो, ठीक है? बाकी न्यूजीलैंड से है नेटिव टखाई नाम से। उसके बाद है न्यूजीलैंड से देखो, है ना, सी लायन नाम से एक स्पीसीज है। तो वो भी एक सी लायन, वैसे तो एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि ये सी लायन मैमल कैटेगरी में आते हैं क्या? यस, इट इज मैमल और ये कई जगह पे मिलते हैं। सी लायन अगर देखोगे आप तो कई सारे लोकेशंस पे मिलते हैं, बट न्यूजीलैंड एक सी लायन का थोड़ा डिफरेंट स्पीसीज है, वो यहाँ पे मिलता है। बट सी लायन एक मैमल कैटेगरी में आता है, जैसे सी काऊ किसको हम कहते हैं, तो डुगोंग को कहते हैं, वो भी काफी लोकेशंस पे मिलते हैं, जैसे इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ मिलता है। तो सी लायन, सी काऊ हो सके तो इसको जरूर देखो। देन फोस्सा नाम से एक आता है, फोस्सा नाम से एक स्पीसीज है जो कि लार्जेस्ट मैमिलियन कार्निवोर है मादागास्कर का। तो मादागास्कर में लियोपर्ड, टाइगर या फिर हम कहते हैं ना कि जैसे अफ्रीकन लायन है, वो नहीं मिलता है। तो मादागास्कर में फिर अगर कोई कार्निवोर में अगर हम देखेंगे तो एक ही फिर यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट मिल रहा है, तो ये है फोस्सा, काफी यूनिक है, बाकी कहीं पे ये मिलता नहीं है। फोस्सा नाम से एक देखो, है ना, ये एक यूनिक पैटर्न रहेगा, मादागास्कर ओनली। नेक्स्ट है मादागास्कर पोचार्ड नाम से है कि एक्सट्रीमली रेयर डक हो चुका है। जैसे हमने देखा कि इंडोनेशिया में एक डोडो नाम से, सॉरी, अपने अंडमान निकोबार की तरफ डोडो नाम से एक स्पीसीज हुआ करती थी डक की, बट वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो लगभग वैसा ही इसके कुछ 40 या 85 नंबर बचे हैं मादागास्कर पोचार्ड नाम से, जो एक्सट्रीमली, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके हैं। ओके। उसके बाद है हवाईयन मॉन्क सील नाम से आता है। तो ये हवाई के पास ही मिलता है, इट इज नेटिव टू हवाई, मतलब जो यूएस के वेस्ट में आता है वहां पे ही ये स्पीसीज मिलती है। देन चिलियन वुडस्टर नाम से आता है, चिली में कुछ ऐसे हमिंग बर्ड टाइप आता है, तो उसमें एंडेमिक टू चिली रीजन्स में आते हैं। तो हमिंग बर्ड मैं कहूंगा पूरा देख लेना कि इनको कैसे ये अपना, मतलब कितने विंग्स कैसे रोटेट करते हैं, फिर कैसे ये फ्लाइट करते हैं और कैसा एक जो फ्लावर से कैसे, मतलब हनी कलेक्ट करते हैं, वो जरूर आप देख लेना। इनके नेक्टर्स के बारे में काफी यूनिक फीचर है वो। तो जस्ट नोट डाउन दिस, चिलियन वुडस्टर इज अ हमिंग बर्ड टाइप ऑफ बर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद है ज़ेब्रा, काफ़ी लोगों को पता ही होगा और काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है। बट ये जो मिलता है तो मोस्टली अफ्रीकन, है ना, सवाना या केनिया वगैरह का पार्ट है। स्टिल मतलब टिल मादागास्कर, आप सॉरी, टिल बोत्सवाना जो पार्ट है, तो वहाँ तक ये दिखेगा आपको। केनिया, टांज़ानिया, फिर नीचे यहाँ तक जाओगे तो बोत्सवाना तक। इनके काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। तो पता रहने दो, ज़ेब्राज़ आर नेटिव टू या नेचुरली ओनली अफ्रीका ही में ही मिलते हैं। हाँ, इसके अगर कुछ पार्ट देखोगे तो ज़ेब्रा के, ये तो चलो अफ्रीका में मिलता है, बट वाइल्ड लाइसेस अगर देखा जाए इक्वेस कैटेगरी में,
तो उसमें से कुछ वाइल्ड लाइफ हमारे इंडिया में मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हो ओनेगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन वाइल्ड लाइफ हम कहते हैं जो कहाँ मिलता है? गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ। गल्फ ऑफ कच्छ जो है या रन ऑफ कच्छ सॉरी रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर प्रिजर्व वहाँ पे ये इंडियन वाइल्ड लाइफ मिलता है। वैसे अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ वगैरह हॉर्स है। तो ये अलग-अलग कैटेगरीज़ है इसमें। बट ज़ीब्रा अगर हम कहेंगे तो ये सिर्फ़ अफ्रीका में ही मिलता है। देन क्लिफ स्प्रिंजर नाम से एक आता है, स्मॉल एंटीलोप है फाउंड इन ईस्टर्न सदर्न अफ्रीका, है ना? सिर्फ़ अफ्रीका में मिलते हैं, नॉकटर्नल कैटेगरी में आते हैं। बहुत ही छोटे से मतलब ये एंटीलोप कैटेगरी में है, क्लिफ स्प्रिंजर नाम से। बस नोट डाउन करना है कहाँ मिलता है। देन गोल्डन मोल नाम से एक बहुत ही डिफरेंट स्पीसीज़ देखो, स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं। सिर्फ़ इंसेक्ट्स जैसे होते हैं यहाँ पे, आप एंट वगैरह देखोगे, डिफरेंट इंसेक्ट्स खाने वाली एक स्पीसीज़ है गोल्डन मोल नाम से। इट इज़ अ मैमल एंडेमिक टू सहारा, सब सहारा अफ्रीका। मतलब जो साहेल वगैरह रीजन है वहाँ पे। चाड, नाइजीरिया है ना? उसके थोड़ा ऊपर की तरफ आप देखोगे तो वहाँ ये मिलता है, गोल्डन मोल। तो अफ्रीका भी याद रखा तो भी चलेगा। तो पैंगोलिन देखना वैसे तो पैंगोलिन के काफ़ी सारे स्पीशीज़ है और लगभग पोचिंग हंटिंग की वजह से लगभग सभी क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो चुके हैं। बस इंडियन पैंगोलिन है कि जो हमने कंज़र्व किया अच्छे से। अ, और इसलिए उनका स्टेटस ठीक-ठाक है। बट चाइनीज़ पैंगोलिन है, सुंदा पैंगोलिन, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ पे काफ़ी इनका हंटिंग किया जाता है फॉर देयर मीट और ऑल्सो या फिर उनका मेडिसिनल कुछ उपयोग करने के लिए, तो ये इल्लीगल हंटिंग करके बहुत नंबर कम हुआ है। जैसे ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है सुंदा पैंगोलिन। तो ये कहाँ मिलता है? यस, सुंदा मतलब इंडोनेशिया का पार्ट है। ये बट आर्बोरियल है। बाकी सारे अगर देखोगे आप पैंगोलिन कई सारे वो ज़मीन पे ही ज़्यादा टाइम रहता है। आर्बोरियल मतलब क्या है कि जो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ प्लांट के ब्रांचेस पे स्पेंड करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्बोरियल। तो ये वाले जो है सुंदा पैंगोलिन वो थोड़े से अलग हैं कि ये आर्बोरियल कैटेगरी में दिखते हैं। उसके बाद तारसियर नाम से है देखो काफ़ी डिफरेंट स्पीशीज़ है, काफ़ी यूनिक है। ये भी कहाँ मिलती है कि इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, है ना? यहाँ मिलती है। तो ये है तारसियर। ये भी आर्बोरियल कैटेगरी में आएगी, पेड़ पे ही ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड करते हैं। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का कोआला देखा होगा, वो भी पेड़ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे इसी के जैसे थोड़ा दिखने वाला इंडिया में जो मिलता है तमिलनाडु की तरफ स्लेंडर लोरिस है ना? तो ये थोड़े सिमिलर-सिमिलर दिखेगा आपको। बट टारसियर अगर कहोगे तो फिर वो इंडोनेशिया में ही दिखेगा। उसके बाद है क्यूबन क्रोकोडाइल, तो ये क्यूबन क्रोकोडाइल क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसलिए मैंने दिया है। तो देख लेना क्यूबा कहाँ आता है, आई होप सबको पता होगा कि यूएसए के साउथ ईस्ट की तरफ गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ एक क्यूबा बहुत ही बड़ा आइलैंड है, तो उसके कुछ पार्ट्स में ये दिखते हैं और वहाँ पे एक स्वैम्प है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा दिखते हैं ज़ैपेटा नाम से एक स्वैम्प है ना? मतलब दलदल वाला एरिया वेटलैंड जैसा पार्ट है, वहाँ पे ये मिलता है। उसके बाद एंडेमिक टू क्यूबा और एक है स्पीशीज़ क्यूबा टोडी नाम से, वो भी एक नोट करके रखना। देन हिस्पैनियोला सोलेन सोलेनोडॉन नाम से एक आता है, मतलब काफ़ी डिफरेंट स्पीशीज़ है। तो ये देख लेना नॉकटर्नल इंसेक्टिवोर में ये भी आते हैं और हिस्पैनियोला क्या है वो मुझे आपको स्पेसिफिकली बताना था कि क्यूबा के आगे आप देखोगे तो हाइती एंड डोमिनिक रिपब्लिक है। जैसे इनको हम एंटीलीज़ भी कहते हैं, इन पार्ट्स को क्यूबा और इसको एंटीलीज़ कहते हैं। तो वैसे इस आइलैंड के पार्ट को उनके हिस्पैनियोला भी कहता है ना? तो वहाँ पे ये एक यूनिक स्पीशीज़ दिख रही है आपको सोलेनोडॉन नाम से, ओके? तो देख लेना ये क्यूबा यहाँ पे है, इसको एंटीलीज़ कहते हैं, इसको ग्रेटर एंटीलीज़ कहते हैं, इसको लेसर एंटीलीज़ कहते हैं और यहीं पे वो हिस्पैनियोला है, हैती एंड डोमिनिक के पास। तो दिस इज़ द मैप, ओके? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैपिंग सेशन आप ज़रूर करो, जितना वर्ल्ड मैप स्ट्रॉन्ग होगा, उतना स्पीशीज़ भी आपको याद रहेंगे कि कौन-सा स्पीशीज़ किस एरिया में है। उसके बाद ये बहुत यूनिक स्पीशीज़ देखो गैलापागोस में मिलता है, अभी जो हम देख रहे थे, देखो, तो ये है कोलंबिया, है ना? उसके नीचे आएगा इक्वाडोर और उसी इक्वाडोर का ही पार्ट है गैलापागोस आइलैंड, उनका ही पार्ट आता है जहाँ से इक्वेटर जाती है और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉर्टोइस मिलता है गैलापागोस टॉर्टोइस। देखना इसकी साइज़ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे काफ़ी बड़ी साइज़ है, तो ये बहुत यूनिक है और सिर्फ़ यहीं पे मिलते हैं गैलापागोस टॉर्टोइस इन गैलापागोस। ये सबसे बड़ा स्पीशीज़ है टॉर्टोइस का, लार्जेस्ट टॉर्टोइस इन द वर्ल्ड। देन उसके बाद ये पेंगुइन भी मिलता है सिर्फ़ गैलापागोस में ही, जो अभी हम देख रहे थे। और अगर देखा जाए तो ओनली पेंगुइन स्पीशीज़ फाउंड इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, मतलब अगर इक्वेटर के ऊपर अगर आप देखोगे, ठीक है? तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से इक्वेटर जाती है, तो इक्वेटर के साउथ में ही मिलते हैं पेंगुइन। जैसे मैंने कहा आपको कि अंटार्कटिक में ही नेचुरली मिलते हैं। अब इक्वेटर के नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पे ही गैलापागोस वाला एक ही पेंगुइन है कि जो इक्वेटर के नॉर्थ में मिल रहा है। नेचुरली मैं कह रहा हूँ, वैसे तो यहाँ से वहाँ ये
पेंगुइन कई ज़ूज़ में लेके गए हैं, बट मैं नेचुरली कह रहा हूँ, नेचुरली इक्वेटर के नॉर्थ में सिर्फ़ गैलापागोस में ये वाला पेंगुइन मिलता है, गैलापागोस पेंगुइन। उसके बाद है मरीन अ, लिग्वाना नाम से एक आता है, ओनली सी गोइंग लिज़ार्ड इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा ओनली कि जो सी की तरफ जाने वाला एक लिज़ार्ड है, बहुत बार आपने कभी नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी देखा होगा, तो वहाँ पे ऐसे कुछ कोस्ट के पास दिखेगा और ये कहाँ पे दिखते हैं, वो गैलापागोस का एक्चुअली पिक्चर है। तो गैलापागोस में ही ऐसे स्पीशीज़ मिलेगी आपको, द ओनली लिज़ार्ड की जो सी में जा सकता है, राइट? मरीन लिग्वाना नाम से है। नेक्स्ट है प्रोबोसिस मंकी एक आता है, प्राइमेट फाउंड ओनली इन बोर्नियो। तो ये बहुत ही यूनिक मंकी टाइप दिख रहा है आपको और ये सिर्फ कहाँ मिलता है? बोर्नियो में मिलता है। बोर्नियो मतलब इंडोनेशिया के नॉर्थ में एक बोर्नियो पार्ट आता है, वहाँ पे। है ना? तो इंडोनेशिया का ही पार्ट है, मतलब बोर्नियो आइलैंड, ठीक है? तो प्रोबोसिस मंकी ज़रूर देख लेना। फिर उसके बाद इंडोनेशिया में ओरंगुटन्स काफ़ी यूनिक है, बट इसमें भी 2 ओरंगुटन्स है कि एक इंडोनेशिया के बोर्निया के जो साइड है, ब्रुनेई वगैरह पार्ट है, बोर्नियन आइलैंड है, जैसे सुमात्रा एक आइलैंड है, जावा एक आइलैंड है एंड एक बोर्नियो, ये 3 मेन आइलैंड हैं इनके बड़े वाले, इंडोनेशिया के। तो उसमें ये बोर्नियन वाला जो है थोड़ा-सा डार्क कलरेशन में दिखता है एंड ये बोर्नियो में ही मिलता है। और जैसे नीचे आओगे तो सुमात्रा की तरफ, मतलब वेस्ट की तरफ, सुमात्रा की तरफ, ये सुमात्रन ओरंगुटन दिखेगा, उसको टैपानूली भी कहते हैं। ये मात्र क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको दिखेगा और इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। और ये सिर्फ इंडोनेशिया में ही मिलते हैं, मतलब ओरंगुटन अभी जो बचे हैं वो इंडोनेशिया में ही दिखेगा आपको, ठीक है? तो बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट देखो, बोर्नियो में एलिफेंट भी है, कुछ एशियन एलिफेंट की सब स्पीशीज इसको कहते हैं। बाकी साइबेरिया के टाइगर से देखो, तो टाइगर यूजुअली लगता है हमें कि इंडिया या रशिया वगैरह पार्ट्स में है, बट साइबेरिया से ही वो आगे तक भी दिखेगा आपको, मतलब चाइना के नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आपको मंचूरियन टाइगर्स नाम से कहते हैं एंड इवन कोरिया तक भी है। तो याद रखें, मतलब कोरिया में भी कुछ टाइगर्स आपको दिखेंगे, बस थोड़े से वो कूल क्लाइमेट के कारण वो थोड़ा-सा पफ़ी ये दिखेगा आपको, मतलब फर उनको ज़्यादा दिखेगा। इसको उसूरियन टाइगर भी कहते हैं। तो पता रहने दो, वैसे तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ है, वो भी अगर आप ओवरलुक कर लो तो भी चल जाएगा। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ कौन-से हैं? उसके बाद है देखो ओरिस, जिसको गेम्सबॉक भी कहते हैं। ये ड्राई रीजन्स में मिलते हैं, अरेबियन कंट्रीज़ में मिलते हैं, ओमान, कतार, इवन आप कतार एयरलाइंस का भी साइन देखो तो ऐसा ही कुछ ये साइन है कतार एयरलाइंस का। तो ये ओरिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और ये थोड़ा नॉर्थ अफ्रीका तक मिलता है, अरेबियन कंट्रीज से लेके नॉर्थ अफ्रीका, तो यहाँ तक आपको दिखेगा ये। तो इसको देख लेना एंड तिबेटियन एंटीलोप देखोगे तो ये कोल्ड डेजर्ट में मिलता है। तिबेटियन एंटीलोप जिसको हम चिरू कहते हैं, वो लद्दाख या तिब्बत वाला जो पार्ट है वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे तिबेटियन एंटीलोप इसके जैसे ही दिखते हैं लगभग वो। वो उधर मिलते हैं हमारे तिब्बत और लद्दाख की तरफ, उसको चिरू कहते हैं। और हॉट डेजर्ट्स की तरफ जाओगे आप, अरेबियन कंट्रीज की तरफ, ओमान, कतार, बहरीन, इज़राइल, तो वहाँ पे आपको ओरिक्स मिलेगा, गेम्स बॉक्स। उसके बाद देखो आर्टवाक नाम से एक आता है जो कि एंट खाते हैं, है ना? और ये देखो अफ्रीका में मिलता है। बस लिख के रखो कहाँ मिलते हैं। इंसेक्ट ईटिंग स्पीशीज़ है आर्टवाक नाम से। उसके बाद बैडजर्स नाम से एक आता है जो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, अफ्रीका में भी मिलते हैं और थोड़ा एशिया पार्ट में, मतलब कॉमन है बहुत सारे। और ये मैमल कैटेगरी में आता है बैडजर्स नाम से, ठीक है? अगेन ये एक बरोइंग एनिमल है, मतलब ज़मीन में गड्ढा करके ही वो, है ना? उसके अंदर रहेंगे, मतलब बरो करके रहते हैं। ओपोसम नाम से देखो काफ़ी डिफरेंट स्पीशीज़ है, ये भी एक आप देखोगे साउथ अमेरिका में मिलते हैं ये, मार्सुपियल कैटेगरी में आते हैं और इसको कहते हैं ओपोसम। मतलब उसके पाउच में, है ना, मदर के हुए तो उसको मार्सुपियल कहते हैं, जैसे हम कांगारू को देख रहे थे, ये तो उसी प्रकार से। उसके बाद है रकून, ये भी बहुत बार आप देखते हो कि अमेरिका में इसका काफ़ी इन्वेजन हो चुका है, कई सिटीज़ में आ जाते हैं और ना थ्रेट पहुँचाते हैं। तो ये एक रकून एक मैमल कैटेगरी में आता है, नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। ये बस अमेरिका में मिलते हैं ना, याद रखिए ये यूएस वगैरह के पार्ट में मिलते हैं रकून्स। देन टास्मानियन डेविल नाम से एक आता है, वो भी सिर्फ़ टास्मानिया मतलब ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है ना, ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट की तरफ, तो वहाँ से नाम से क्लियर हो रहा है आपको। तो ये भी एक वहाँ की स्पीशीज़ है। देन बैट अर्ड फॉक्स है, तो ये भी थोड़ा यूनिक है, अफ्रीका में ही मिलता है। बस इसको नोट करना कि कौन से स्पीशीज़ कहाँ है और इसको है ना प्रीलिम्स से पहले एक बार आपको देख के जाना है, मतलब अभी बस नोट करके रखना और प्रीलिम्स से पहले एक बार रिवाइज़ करना है सो दैट वो आपको एग्ज़ाम तक थोड़ा फ्रेश रहे वो कंटेंट। तो लार्जेस्ट लिविंग रोडेंट इन द वर्ल्ड कहते हैं जिसको कैपिबारा नाम से, तो ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं कैपिबारा।
ठीक है? बाकी एक कैरकल आता है, वो भी अफ्रीका, सेंट्रल एशिया मतलब ये कॉमन है, पाकिस्तान, इंडिया तक भी मिलते हैं। इसको कहते हैं कैरकल नाम से। कैट काइंड ऑफ स्पीशीज़ में आता है, बिग कैट्स। बाकी चीता मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चीता के 2 प्रकार हैं, एक अफ्रीकन चीता और एक अपना एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता इंडिया से तो खत्म हो गया बट थोड़े बहुत बचे ईरान में, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अफ्रीकन चीता अच्छे खासे नंबर है, उन्हीं का इंट्रोड्यूस हमने कूनो नेशनल पार्क एमपी में किया है। ओके? उसके बाद प्यूमा, प्यूमा अगर आप देखोगे तो प्यूमा सिर्फ़ मिलते हैं अमेरिका की तरफ, है ना? बाकी जगह पे नहीं मिलता है। तो दिस इज़ प्यूमा मतलब वो साउथ अमेरिका की तरफ आपको दिखेंगे, तो उनको कहते हैं हम प्यूमा। ओके? मोस्टली जो आप ये देखोगे उसका एक पैंटानल वगैरह वेटलैंड है, वहाँ पे ये काफ़ी अच्छे नंबर्स में मिलता है। उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील के साउथ में है। तो ये नॉक्टर्नल क्रेपस्कुलर कैटेगरी में आता है। कोगार भी कहते हैं उसको या प्यूमा, ज़रूर याद रखें। उसके बाद जैगुआर अगर आप देखोगे तो जैगुआर कहाँ मिलता है? यूएस में मिलता है, मेक्सिको, है ना? सेंट्रल अमेरिका, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, है ना? पराग्वे, यहाँ तक आपको दिखेगी ये जैगुआर। मोस्टली नाइट एंड ड्यूरिंग नाइट एक्टिव होते हैं जैगुआर्स। उसके बाद मॉकिंग बर्ड मतलब एक स्पीसीज़ बर्ड की स्पीसीज़ है बस इतना याद रखना मॉकिंग बर्ड। हाँ, तो मॉकिंग बर्ड इज़ अ एंडेमिक टू मोस्टली मतलब कुछ गैलापागोस के एरिया है वहाँ पे ये मिलता है। उसके बाद कोअला तो पता होगा बहुत ही फेमस स्पीसीज़ है। कुछ थ्रेट में भी थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर वगैरह की वजह से इट इज़ नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। ओके? इट इज़ नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। बाकी कांगारू तो बताने की ज़रूरत नहीं सबको। तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया के आस-पास तक ये मिलेंगे बट मोस्टली अभी जो बचे हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। ओके? ओनली लार्ज मैमल टू यूज़ हॉपिंग ऑन टू 2 लेग्स तो इसको कहते हैं कांगारू। ये भी मार्सुपियल कैटेगरी में आता है मतलब ये अपने पाउच में, है ना, अपने बच्चे को रखते हैं, राइट? उसके बाद गैलागोस नाम से एक आता है, वो भी अफ्रीका में दिखेगा आपको। ओके? उसके बाद है गोल्डन लंगूर। अब ये गोल्डन लंगूर जो है मोस्टली इंडिया में अगर देखेंगे तो सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं बट इंडिया के बाहर भी मिलते हैं। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में भी थोड़े बहुत आपको गोल्डन लंगूर मिलेंगे। बट इंडिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। हुलॉक गिबन के अब 2 कैटेगरी के वेस्टर्न हुलॉक गिबन एंड ईस्टर्न हुलॉक गिबन। तो इंडिया में मोस्टली वेस्टर्न हुलॉक गिबन मिलता है और वो भी सिर्फ़ नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है। मतलब इंडिया में जो एप कैटेगरी में कोई एप मिलता है, ओनली एप फाउंड इन इंडिया इज़ द हुलॉक गिबन और वो भी कौन से है? वेस्टर्न हुलॉक गिबन। ईस्टर्न हुलॉक गिबन है, वो चाइना वगैरह में, म्यांमार में मिलते हैं। वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अपने वाले हमने ऑब्वियसली बहुत अच्छे कंज़र्व किए हैं। के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि देखो फ्री एक्सटेंशन जो हमने ऑफर था प्लस फ्लैट 50% ऑफ ये कल ये ऑफर एंड होने जा रहा है तो उसके पहले जरूर एनरोल करो कि जहाँ पे देखो आप 9 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें फ्री 9 मंथ का एक्सटेंशन मतलब 18 मंथ का आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है 12 मंथ पे ऑलमोस्ट 24 एंड 18 मंथ्स पे 36 मंथ का तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है आप कोड यूज कर सकते हो टू अवेल दिस ऑफर सुमित के लाइव जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस होगा मेंस टेस्ट सीरीज प्लस इवैल्यूएशन भी अवेलेबल होगा डेडिकेटेड जो डाउट सॉल्विंग सेशन है वन ऑन वन मेंटरशिप है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है एंड इवन आप प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम आप जानते हो कि अभी प्रीलिम्स आ रही है तो उसमें एक फास्ट रिवीजन क्लासेस हो गए प्रॉपर नोट्स मॉक टेस्ट होगा लाइव क्लासेस हो गए इवन इसमें भी डाउट क्लियरिंग वगैरह सेशंस हो गए अलॉन्ग विद द सी सैट ये सिर्फ 14999 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच ये होगा जिसमें मैं भी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन लेने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का तो आप इसको भी एनरोल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया है यू कैन यूज द कोड सुमित के लाइव फॉर द ऑफर ओके उसके बाद बाकी जो 26-27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उसके आगे के अटेम्प्ट्स है तो आपके लिए आगाज बैच राइट फ्रॉम द बेसिक से हमने स्टार्ट किया है एंड आरएम बैच भी है तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हो उसके बाद जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं तो उसको भी उसकी भी लिंक आपको कमेंट में दी है डिस्क्रिप्शन में दी है तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हो सो दिस इज ऑल अब जितने भी इम्पोर्टेंट था उसका समझ के चलो कि ये पार्ट 1 था तो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अपने सबने नोट किया होगा अगर आप चाहते हो कि इसका और एक पार्ट बने और भी कोई स्पीसीज अगर मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो पूरे साल में करंट में थे या फिर वर्ल्ड के कुछ अगर रह गए हैं तो हम इसका पार्ट 2 ज़रूर कंडक्ट करेंगे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट कि हम इसका और एक सेशन लेके आए या ना लेके आए, ठीक है? जो भी होगा एंड अगर आपको मतलब बहुत ही मैंने काफ़ी मेहनत के साथ ये स्पीशीज़ को पूरा कलेक्ट करके जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने रखा है। तो आपको सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बाकी टेलीग्राम पे अपडेट्स आने वाले सेशंस के लिए देख सकते हो, ओके? थैंक यू। थैंक यू।